हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और हम लोग पढ़ रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में करना, जिनमें हम लोग रिक्वेस्ट प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंसेस को पैसिव कर चुके हैं। प्लीज या काइंडली वाले वाक्यों में हम प्लीज या काइंडली हटा देते हैं और सेंटेंस की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड टू से करके बाकी बचे वाक्य को जोड़ देते हैं। ऑर्डर वाले वाक्यों को हम इसी स्ट्रक्चर पर करते हैं। प्रोहिबिशन यानी मना करना, टोकना, रोकना, दूसरों को रोकना, किसी कार्य से मना करना, इसके लिए भी हम इसी स्ट्रक्चर को लेते हैं। केवल अंतर एक आता है कि बी से पहले नॉट लगा देते हैं, नॉट बी यूज करते हैं। यह एडवाइस की बात आई है और एडवाइस में भी हम लेट से ही स्ट्रक्चर लेट पर ही पैसिवाइज करेंगे। जैसे आप लोग देखिए एग्जांपल देखिए, बड़ा आसान है। एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस जैसे आपको मिला है, इसमें एडवाइस में हम दूसरों को सलाह देते हैं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। टेक योर मेडिसिन इन टाइम, अपनी दवा समय से खाओ। तो इन टाइम तो कॉम्प्लीमेंट है और योर मेडिसिन ये ऑब्जेक्ट है। जब आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर पर आ जाइए, लेट, फिर ऑब्जेक्ट योर मेडिसिन, फिर बी, टेक का टेकन, इन टाइम, आगे बाय यू लगाएं चाहे ना लगाएं, तो आपकी इच्छा है बाय यू लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। इसी तरह से कोई एग्जांपल आपको मिला, डू एक्सरसाइज डेली। जब आप इसे पैसिव करेंगे तो फिर वही स्ट्रक्चर, लेट, ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज, इसके बाद बी, डू की थर्ड फॉर्म डन, डेली ये कॉम्प्लीमेंट है, डेली बाय यू, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से एग्जांपल मिला आपको, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करें। जब इसे आप पैसों में चेंज करेंगे तो लेट द पुअर यहां ऑब्जेक्ट था, लेट द पुअर। इसके बाद बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, आगे बाय यू लिखें या ना लिखें, आगे अंडरस्टूड तो पीछे भी अंडरस्टूड मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से बहुत सरल, देखो कोई एग्जांपल आपको मिला, गिव देम फूड, ये डबल ऑब्जेक्ट पर है, गिव देम फूड, देम और फूड, देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वही फूड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में क्या से क्वेश्चन करो, जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, किसको से क्वेश्चन करो जो आंसर आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो चाहे फूड से पहले कर लीजिए, लेट फूड, इसके बाद बी, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, बाय गिवन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे लिख रहे हैं तो टू देम, आगे बाय जो लिखें आप, इच्छा जैसी भी हो। अगर यही सेंटेंस हमें देम से करना है तो लेट, अब देम ऑब्जेक्ट का बना लिया सब्जेक्ट, लेट दे, फिर बी, इसके बाद गिवन फूड बाय यू। इस तरह से आप जैसा चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं। जब डबल ऑब्जेक्ट है तो दोनों से पैसिव वॉइस बन सकता है और बहुत आसान तरीके से हमने एडवाइस वाले सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज कर लिया है। याद रहे, एडवाइस हमेशा दूसरों के लिए होती है। इसके बाद अभी आप सजेशन पढ़ेंगे और यह सजेशन हमेशा दूसरों के लिए भी और अपने लिए, दोनों के लिए होती है। आप अभी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइएगा। और मैं अभी आपको सजेशन प्रपोजल भी समझा रहा हूं कैसे होते हैं। कीप स्टे विद मी। अब आप देखिए सजेशन वाले सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव में चेंज करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सजेशन वाले सेंटेंसेस होंगे इनकी एक विशेषता है कि एक्टिव वॉइस में इनके सेंटेंसेस आपको मिलेंगे लेटस से। इनको सजेशन और प्रपोजल
प्रपोजल भी कहते हैं, चाहे सजेशन कह लें चाहे प्रपोजल कह लें, दोनों बातें ठीक हैं। पर ध्यान ये देना होगा कि अभी तक जो पैसे हम कर रहे थे उनमें बाय यू लगाएं लास्ट में पैसे वाइज में या ना लगाएं, ये हमारी मर्जी रहती थी, क्योंकि उनमें यू सब्जेक्ट में अंडरस्टूड रहता था। लेकिन अब हमें अस मिलेगा, लेटेस्ट का सेंटेंस हमारा शुरू ही होगा, इसलिए पैसे करते समय हमें लास्ट में बाय अस लगाना होगा। जहां पर बाय यू हुआ करता है इसी जगह पर हमें करना है बाय अस, केवल एक चेंज। आपने देखा मैंने यू को मिटा दिया और यहां पर कर दिया अस, इतना चेंज करना है आपको। बाकी सजेशन या प्रपोजल के सेंटेंसेस आपसे बड़े आसानी से हो जाएंगे। एग्जांपल्स देखिए, बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। जैसे सेंटेंस है लेट अस ईट द फूड, आओ खाना खाएं, लेट अस ईट द फूड। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर देखिए, लेट ऑब्जेक्ट द फूड, लेट द फूड, फिर बी उतार लीजिए, वर्ब को थर्ड फॉर्म, ईट को थर्ड फॉर्म ले जाएंगे, हो जाएगा ईटन। इसके बाद जो ये अस है लास्ट में हो जाएगा बाय अस। जैसे सेंटेंस में लेटस लिखा है वैसे ही लेटस को शॉर्ट में भी लिख देते हैं कई बार, लेट्स, लेट्स, लेट्स प्ले फुटबॉल। जैसे ये सेंटेंस है लेट्स प्ले फुटबॉल, इसे जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो भले हमें लेट्स लिखा मिला है पर ये लेटस ही है, लेट्स शॉर्ट में है, लेटस एक्सपेंडेड में है। स्ट्रक्चर पर रहिए, लेट ऑब्जेक्ट फुटबॉल, लेट फुटबॉल, फिर बी, वर्ब को थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड के बाद बाय, और यही अस पीछे आ जाएगा बाय अस। लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय अस। इसी तरह से कोई एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हमें मिला है लेट अस हेल्प, हेल्प द पुअर। यह सेंटेंस हमें एक्टिव वॉइस में मिला है। जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे, लेट द पुअर, लेट द पुअर बी, हेल्प को थर्ड फॉर्म में कर देंगे हेल्प्ड बाय अस। ये बाय अस जरूर आएगा जितने सजेशन वाले सेंटेंसेस आएंगे। लेट्स एंजॉय आइसक्रीम। पैसिव जब आप करेंगे लेट से शुरू होगा, लेट आइसक्रीम बी एंजॉयड, एंजॉयड बाय अस, ये अस सब में रहेगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई एग्जांपल आपको मिल गया, लेट अस डू आवर वर्क, लेट अस डू आवर वर्क। जब इसे आप पैसिव करेंगे, पैसिव हो जाएगा लेट, ऑब्जेक्ट है आवर वर्क, इसके बाद बी, लेट आवर वर्क बी, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय अस। और इस तरह से हमने देखा बहुत आसान तरीके से हमने सजेशन वाले सेंटेंसेस को भी पैसिव में चेंज कर लिया है। ध्यान रखिएगा वर्ब वही आनी चाहिए जो ट्रांजिटिव हो, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ये रूल यहां पर भी एप्लीकेबल रहेगा। बहुत आसान है, इनको आप लोग नोट भी कर लीजिए। इफ एनी क्वेश्चन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और चैनल पर बने रहिए, रिपीटेडली वीडियोस देखिए, और इफ एनी प्रॉब्लम आस्क मी, ग्रामर पूरी सिखा दूंगा। कीप स्टे विद मी।